हर स्थिति में जो प्रसन्न है उसी को साधु कहते हैं। और अगर आप साधक होना चाहते हैं तो इस नियम को तो सीखिए। गरीब की गली में रहे, रात वहां सोनी पड़े तो भी शहनशाहत में सोता है। और उसकी परिव्राजकता में कोई महाराजा, कोई शहनशाह, किसी धनपति ने बुलाया, किसी कुबेरपति ने बुलाया कि हमारे यहाँ आइए, तो वो उसके आलीशान पलंग पर लेट के ये नहीं कहता कि हम तो साधु हैं, हम तो जमीन में सोएंगे, हटा अपने पलंग को। पलंग मिला है, पलंग पे सोएगा। पलंग नहीं है, गद्दा नहीं है, तकिया नहीं है, कोई परवाह नहीं, बांह का सिराना दे के सो जाएगा। पैसा कम है तो क्या, ज्यादा है तो क्या, प्रारब्ध अनुसार, कर्म अनुसार, भाग्य अनुसार मिल जाता है। लेकिन भाग्य को धन के साथ जोड़ना गलत, रॉन्ग एंटायरली। अगर मेरे बस में चले तो भारतीय संविधान में इसको क्रिमिनल एक्ट बांध लूं मैं, क्रिमिनल एक्ट, जो ये कहे कि धन से ही भाग्य जुड़ा है, जो बहुत भाग्य वाला है उसको पैसा होता है। ये क्राइम, इससे जुर्म होना चाहिए भाई। ये क्यों? बुद्ध हैं, महावीर हैं, राजा हैं, राजा के पुत्र हैं, कह सकते हो बड़े अच्छे भाग्य हैं, लेकिन घर परिवार, महल, राजसी भोग सब कुछ त्याग करके निकल जाते हैं, साधु हो जाते हैं। तो एक दृष्टि से कहें तो जिसको अंतर में यह नींद टूट गई कि धन यौवन ही सब कुछ नहीं है, भाग्यशाली वो हुआ, या जो धन यौवन के मद में डूबा पड़ा है, भाग्यशाली वो है। बताओ। सुख आदमी को आलसी बनाता है, दुख आदमी को चैतन्य करता है। सुख में बेहोशी आती, दुख आए होश आ जाती। ये मजा है दुख का। अपने अंदर स्थित प्रज्ञ की स्थिति अगर हो तो गरीबी क्या और अमीरी क्या, वो दोनों हालत में खुश रहना जानता। और अगर अंदर ज्ञान नहीं है, अगर तुम्हारे अंदर स्थिति नहीं है, तो धनी होगे तो भी रोओगे, गरीब होगे तो भी रोओगे, उसका रोना कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए कहा नानक दुखिया सब संसार। जिसके बहुत वो भी दुखी, जिसके नहीं वो भी दुखी, जिसके औलाद है वो भी दुखी, जिसके नहीं है वो भी दुखी, जिसके बड़ा घर है वो भी दुखी। एक सज्जन मुझे मिले, कहने लगे उनका बहुत बड़ा घर है, बड़े महंगे इलाके में घर है दिल्ली में। और क्या कहते एक मैं एक मेरी बीवी, 8 कमरे का बंगला है, बस यही होता है। सुबह सबकी सफाई होती है, क्लीनिंग होती है, और फिर दरवाजे बंद हो जाते, ना कोई मेहमान, ना रिश्तेदार, ना कोई आवी, ना कोई जावी, है कोई, हम ही 2 हैं, एक बेडरूम इस्तेमाल करते, 8 खाली पड़े रहते। क्या फायदा? नौकरों की टीम खड़ी कर रखी सिर्फ वो सफाई करने के लिए। मैं फिर इससे अच्छा तो होटल है, अगर ज्यादा कमरे हैं, ज्यादा स्टाफ है, रोज सफाई होती, तो कोई आके रहता है, वो इस्तेमाल भी तो होता है। तेरा इस्तेमाल भी नहीं होना, क्या लाभ? आशा। जिसके नहीं वो कहते हो जाए, जिसके है वो कहते और हो जाए। काते कांता धनगत चिंता, धन की चिंता करता है, पत्नी की चिंता करता है, वातुल किम तब नास्ति नियंता, और अपने आप को घर परिवार पत्नी का नियंता हुए मानते हो। हर आदमी को यह अभिमान होता है, मैं कमाता हूं, मैं घर चलाता हूं, मैं कमाता हूं, मेरी मर्जी मानी जानी चाहिए। ये घर किसका? मेरा, मेरे से पहले मेरे बाप का, अब मेरा, और मेरे बाद बेटे तेरा तो होगा जो मेरे कहे पे चलेगा। मेरे घर में रहना ये नहीं चलेगा। जितने बाप यहां बैठे ये डायलॉग बोलते हो कि नहीं? सब बाप डायलॉग बोलते, दिस इज माई हाउस, सो माई रूल,
स्टेज। अपनी मर्जी करनी, जा दूसरा घर बनाओ। नियंता अपने आप को जो जानता है, कंट्रोलर। पत्नी को जो भोग्या मानता है, जीवन साथी नहीं, अर्धांगिनी नहीं, मात्र जो उसको भोग की वस्तु जानता है, उपयोग की वस्तु जानता है, मैंने यूज इट थ्रो इट अवे। जिसका ये एटीट्यूड है अपनी पत्नी के प्रति, जिसका गर्व है कि घर का मैं नियंता हूं। प्यारे समझ, त्रिजगती सज्जन संगत तिरे का, भवती भवार्णवतरणे ही नौका। ये तेरे किसी काम नहीं आने वाला है, क्योंकि तेरे काम तो तेरा सत्संग, सज्जन संग तिरे का, सज्जनों का संग। और सज्जन कौन है? सज्जन उसको नहीं कहते हैं जो अच्छे काम करे, दान पुण्य करे, कुआं खुदवाए, कहीं मंदिर बनवाए, कहीं धर्मशाला बनाए, सच बोले, झूठ ना बोले। हम लोग प्राय उसको कहते हैं सज्जन। लेकिन सत्य तो ये है, मेरी दृष्टि में सज्जन कौन है? जिसने उस असली साजन को पाया, वही सज्जन। वाणी में, गुरुवाणी में ये सज्जन और साजन, इन शब्दों के साथ इतने प्यारे शब्द हैं। साजन, आजकल तो भाई डार्लिंग का जमाना है, तो साजन शब्द का अर्थ भी शायद तुम्हें ना पता। साजन, जिसके संग बैठ के हम भी सज जाते, वो है सज्जन। सज्जन मैंने रंग ले, तब पसी दीदार। सज्जन मैंने रंग ले, तब पसी दीदार। ए मेरे रंगले साजन, कब तेरा दीदार मिलेगा? कब ये आंखों को प्यास बुझेगी तेरा दर्शन करके? कौन है सज्जन? जिस पास बैठे हैं सोहिए, सोहिए सुंदर लगे, प्यारे लगे। जिस पास बैठे हैं सोहिए, जिसके पास बैठ करके हम बुरे भी अच्छे लगने लग जाएं। जैसे तुम किसी संत के साथ, ऐसा मौका मिले, तुम किसी संत के साथ कहीं जाने का अवसर हो, और कोई तुम्हें देखे तो देखती क्या कहेगा? वाह भाई वाह, तो बहुत भगत हो गया, संतों के पीछे पीछे था, संतों के साथ था। अब तुम चाहे भगत हो के नहीं हो, पर चूंकि संत के साथ थे, संत के पास खड़े थे, संत की सेवा में थे, या संत के सत्संग में थे, देखते ही तुमको भगत का दर्जा मिल जाता। और शराब खाने के पास तुम खड़े हो, ना तुमने खरीदी हो, ना तुमने पी हो, ना पीने की नियत हो, लेकिन कोई तुमको इंग्लिश वाइन एंड लिकर स्टोर के बाहर खड़ा देख ले, देखती कहेगा लो जी निकल गई भागती, हो गया ना, आ गया लाइन पे। तुम पी नहीं रहे, तुम पी नहीं रहे, तुम्हारी पीने की नहीं, पर तुम सिर्फ खड़े थे, देखने वाला तुरंत निर्णय कर देगा। इसलिए वॉच आउट वेयर यू स्टैंड, वॉच आउट व्हाट कंपनी यू कीप। आप कैसे लोगों के संग में रहते हैं? कुछ ना करें, उनके जैसे ना हो, उनकी कोई जरा रत्ती मात्र भी कोई उनका असर तुम्हारे ऊपर ना हो, तुम बड़े निरोल हो वो, लेकिन इतना ही बहुत। गलत जगह गलत व्यक्ति के संग खड़े होने पर भी तुमको भी दोषी और दूषित मान लिया जाता है। इवन यू आर टेकन टू बी एज ए करप्ट मैन। एक जगह सत्संग था, तो सुझाव आया कि फलां फलां राजनीतिक एक व्यक्ति है, उनको भी आमंत्रण किया जाए, क्योंकि दूसरे लोग आ रहे हैं तो चलो उनको भी निमंत्रण कार्ड दे दे। और मुझे यह ज्ञात था, अब देखिए कोर्ट सजा दे या ना दे, क्योंकि भारतीय ये कानून की प्रणाली में
विटनेसिंग की कमी है, कभी सबूत की कमी है, या कभी सबूतों के हेर फेर हो जाते, भाई सील लगी फाइलें गुम कर दी जाती, वो बात अलग है। लेकिन ये भी सत्य है, हर आरोपी मुजरिम नहीं है, पर जब आरोप पत्र दाखिल होता है और गवाह हैं वो लोग जिन्होंने अपने घर के लोगों को गंवाया है दंगों में, कानून तो बस अमीरों के हाथ का खिलौना है। गरीब आदमी पिसते हैं, अमीर वकील भी खरीद लेते हैं, जज भी खरीद लेते हैं, कोर्ट्स भी खरीदी जाती, जजमेंट्स खरीदी जाती। अब ये व्यक्ति का एक दंगे में हाथ है, ये बात लोगों की जुबान पर थी, जिन्होंने उसको देखा था लोगों को उकसाते हुए। मालूम है, मुझे कहा गया कि इनको, मैंने कहा नहीं देखिए इनको मत बुलाइए आप, कितने अभी प्रूव थोड़ी हुआ। मैंने कहा हो या ना हो, जिनने अपने घर वाले को अपनी आंख के सामने जलता हुआ टायर गले में डाल के जिसको मारा गया है, और उस बीवी ने देखा है, उस बच्चे ने देखा है, जो लोग साक्षी थे इस बात के, कोर्ट कब फैसला देगी क्या नहीं देगी मुझे उससे कोई सरोकार नहीं, पर मैं उस आदमी की कही जुबान पे भरोसा ना करूं। तो मैं नहीं चाहती हूं इस तरह के दागदार व्यक्ति को बुलाया जाए, क्योंकि अगर वो मेरे मंच पर आता है, मेरे साथ खड़ा होता है, प्रेस वाले होंगे, फोटो खींचेंगे, कल अखबार में छापेंगे, ये ठीक नहीं। बड़े दुख से ये बात कहनी पड़ती है, बड़ी दिक्कत हो जाती है जब कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि किसी राजनीतिक व्यक्ति को बुलाना जरूरी है व्यवहार के नाते, तो हम पूछते भाई इसका रिकॉर्ड कैसा, पहले बताओ। ये हमारी संस्था में, हमारे आश्रम में हमारे साथ खड़ा होगा तो खड़ा होने लायक भी है कि नहीं। दूध धुला कौन आज, पर कम से कम हत्या, बलात्कार, रिश्वतखोरी, इन तरह के कांडों में तो संलिप्त ना हो। दो एक बार ऐसे भी मौके हुए कि किसी राजनीतिक व्यक्ति ने हमारे सत्संग कार्यक्रम के आयोजन के लिए बड़ा अच्छा काम किया, बहुत अच्छा काम किया, वो अच्छा भी लगा, आया भी, मंच में भी उसको जगह दी, बोलने का भी अवसर दिया, दो चार बार मुलाकात भी हुई, और फिर मालूम होता है वो रिश्वतखोरी में अंदर बैठा करोड़ों बार। तो रिश्वतखोरी क्या करे, यहां तो चपड़ासी लेके ऊपर साहब तक खाते हैं, कोई सीधे खाते हैं, कोई इन काइंड खाते हैं, कोई चेक से खाते हैं, कोई सामान के रूप से खाते हैं। तो रिश्वत तो क्या करे भाई, इट्स एन एक्सेप्टेड इवल इन वन वे, लेकिन दंगे में आरोपी है, कातिल है, बलात्कारी है, कैसे। और ठीक है आज सत्ता उसके हाथ में हो, आज वो बहुत शक्तिशाली, पर हमें बड़ी परेशानी हो जाती है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ भाई कोशिश करो कि इस तरह की स्थिति में मुझको मत डाला करो। कैसे हम निर्णय करें किसी का, और वो आदमी ठीक है नहीं ठीक है इस विचार में अभी हम क्यों पढ़ें, क्या लेना क्या देना, पर क्या करें, जो ये जो प्रसिद्धि इस शरीर को मिली है, तो कई दफे उस प्रसिद्धि का ही दंड भोगना पड़ता है। जब वो सिर पे आके सवार हो जाते तो मिलना भी पड़ता है। वो कहे मैं आ रहा हूं तो आइए भी, कह भी कुछ नहीं सकते, क्योंकि कहेंगे तो वो लड़ाई करेगा और 10 ढंगे इनके पास परेशान करेगा, तो दूर रहो। तो कभी कभी नहीं रहा जाता दूर। मतलब ये बात मैंने क्यों उठाई, वो इसलिए उठाई, आप कैसे लोगों के संग में रहते हैं, आपका संग कैसा है, आपके मित्र कैसे हैं, आपके प्रियजन कैसे हैं, आप किनके साथ उठते बैठते हो, इसका बड़ा फर्क पड़ता है। तो पत्नी को भोग्या, धन के ऊपर कंट्रोलर, घर को मैं चलाता हूं, यह मिथ्या अहंकार जिसके चित्त में है उसको जान लेना चाहिए कि जिनके सिर पर तू गर्व करता है वह सब वस्तुएं और वह सब व्यक्ति तेरे किसी काम नहीं आने वाले, और तेरे काम आएंगे वही सज्जन पुरुष तो तुझे जो तुम्हें सत्य का रास्ता दिखाएंगे, सत्य पथ बताएंगे, और सत्य पथ पर चलने के कारण से तेरी सदगति होती है।
कैसे लोगों के साथ? सज्जनों के साथ रहो। त्रिजगति, तीनों लोकों में यह बात प्रसिद्ध है। ये नहीं कि सिर्फ यहां के लिए ठीक है और वहां के लिए ठीक नहीं, ये तो सब जगह में बात का स्वीकार्य है कि आदमी अपनी संगत से पहचाना जाता है। जिनका हम संग करते हैं ना, चाहे न चाहे हमारे ऊपर उनका बड़ा प्रभाव आता है, इन अ वेरी सटल वे। एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, व्यवहारजनक है। जैसे कई लोगों को कुछ ना कुछ भाषा में कोई एक शब्द बोलने की आदत होती। जैसे कोई कहे चल, कोई बात करो चल कह देगा, कोई कहेगा बड़ा बेवकूफ है। माने हर बात कुछ हो उनका एंडिंग इसी से होगा, अच्छा जी, और कुछ नहीं तो यही, आज बड़ी ठंड है, अच्छा जी, रोटी खा ली, अच्छा जी, मतलब अच्छा जी। और आप उसके पास बैठो, न चाहते हुए यू विल पिक अप दैट लैंग्वेज एंड यू विल बिगिन टू टॉक। आप बैठिए इन लोगों के साथ, आपको पता भी नहीं चलेगा कब उनकी अच्छा जी तुम्हारी अच्छा जी हो गई। मुझे एक बेटी ने बताया कि उनके स्कूल में एक टीचर थी, वो बात बात में यूं कर देती थी, ऐसे कंधे उचका लेती थी। बोले हम दिन भर उसको देखते यूं, और बोले और अभी हम यूं करने लग गए, नहीं समझे, कंधे उचका है। तो एक दिन उसकी माँ ने टोका, ये क्या कर रही है? कहती क्या? मुझे ये भी नहीं पता क्या। तो माँ ने कहा ये कंधे क्यों उचकाती है बात बात पे? अच्छा अब नहीं, तो थोड़े देर में फिर उचका रही। Unknowingly we pick up so many things, unknowingly. So watch what company you keep. कैसे लोगों का संग करोगे, कैसे लोगों का। जैसे एक हमारे संत थे, वो सबको भगवान जी बुलाते थे। आओ भगवान जी, बैठो भगवान जी, कैसे हो भगवान जी। अब सामने वालों को कई दफे समझ नहीं लगती कि हमको क्यों कह रहे भगवान जी, मेरा नाम तो मैंने कुछ भी है ABCD whatever, ये हमको भगवान जी क्यों बोलते? आप तो हमें भगवान जी मत बोलो। एक औरत ने उनसे कहा, वो कहने लगे देखिए हम आपको नहीं, आपके भीतर बैठे उस परम तत्व को देखते हुए हम कहते हैं भगवान जी। कहती फिर आपकी श्रद्धा है, मुझे नहीं कह रहे हैं, मेरे अंदर बैठे परमात्मा तत्व को देख के कह रहे हैं, तो देन व्हाट कैन आई डू? आप कहना चाहिए तो कहिए। तो भगवान जी भगवान जी भगवान जी। और फिर ये हुआ, उनके पास जितने लोग जाते, जितने लोग बैठते, तो अननोइंगली उन्होंने भी ये भाषा पकड़नी शुरू कर दी, भगवान जी जो मिले, भगवान जी जो मिले, भगवान जी। न चाहते हुए, unknowingly we pick up so many things. So this is one of the thing to be understood. Watch what company you keep. जैसे कई लोग अगर अच्छे संस्कार के हैं तो सुबह उठते हैं, स्नान करते हैं, भजन पे बैठते हैं। आप उनके घर में रह रहिए, 2 दिन 3 दिन आप नहीं उठोगे, आपकी जो भी रूटीन है, लेकिन उनका उठना और फिर उनका आरती गायन करना, अथवा उनका ओंकार अगर मान लीजिए बोल के ध्यान कर रहे हैं, या भजन का टेप लगाना, तो तीसरे चौथे दिन आपका भी दिल करेगा कि ये उठे हम भी उठते, अरे भाई हमको भी उठा लेना। कोई सुबह सुबह उठ करके गुरुद्वारे जाता हो और तुम्हारा उसके घर में रहने का मौका मिले, तो एक आध दिन वो गया, तुमको परवाह नहीं है, फिर तुम उठे सो के और वो आ रहा है, हाथ में प्रसाद लिया है, कहाँ से आ रहे हैं? गुरुद्वारा। कब गए? 4 बजे। अच्छा कल हमको भी लेके जाना। आज सुबह मैं कह रही थी, मिलने के समय पर कुछ लोगों ने अपनी कविताएं दी, अच्छी कविताएं हैं, देख रही थी। मैंने कहा मिल के, देख के, सुन के कैसे जीवन में परिवर्तन आ जाता है कि थोड़े ही दिनों, हफ्तों या महीनों में हमारे श्रोता सब शायर हो जाते। कविताएं जैसी भी है, तुकबंदी है कि अच्छी है कि नहीं है। 12-13 साल की लड़की है, उसने भी दिया, एक 16 की उसने दिया, एक 50 साल के सज्जन उनने दिया, एक 35 साल की महिला उसने दिया। बहुत सारी कविताएं आज आई। मैंने कहा ये
मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा तुझको मुझको शायरी आ गई। कितने शायर बन गए। तो गाते मुझे सुनते हैं तो कईयों को शौक चल रहा है हम भी गाना सीखेंगे, किसी को शौक चल रहा है हम तो तबला बजाना सीखेंगे। एक लड़का फरीदाबाद का, उसको एक साथ गाने का भी, हारमोनियम बजाने का भी, तबला बजाने का भी 3-3 शौक इकट्ठे। मैंने कहा तो कोई एक कर, एक हो जाए एक जिंदगी में तो भी बहुत है, तू 3 में काहे चक्कर पड़ता है। कितने नहीं, मैं बहुत मेहनत करूंगा, आपका साथ बजाऊंगा। एक तो साथ के लिए तो तुरंत से तैयार हो जाते। फिर 2-4-6 महीने निकले मैं, अच्छा फिर कहां तक पहुंचे। तुमने बजा के दिखाया तबला, अब हाथ ही सही नहीं पड़ा है तो बजाएगा क्या। मैं कितना टाइम निकल गया, अभी तो बहुत कमी है। कहते क्या करें, सारा कसूर टीचर का है। मैं वो कैसे, कहते वो डरते हैं कि ये सीख गया तो मेरे से आगे निकल जाएगा, इसलिए वो पूरा सिखाते नहीं, इसलिए मैं अभी तक ठीक से बजा नहीं पाया। तो टीचर का कसूर है सारा। तो साल तलक तो वो दंड पेलता रहा तबला सीखने को, हारमोनियम सीखने को, फिर छोड़ दिया, नहीं कर पाया। पर कुछ हैं कर रहे हैं। एक बेटी है, वो 6-8 महीने से ऊपर हो गया है, तबला सीख रही, मेहनत कर रही, दिल लगा रही है, सीख रही है। किस लिए? सिर्फ इसलिए कि मेरे साथ बैठ के बजा सके, कुछ योग्यता आए। ये बात मैंने हमेशा कही थी कि साधु भी तुम होना चाहते हो तो अयोग्य साधु मत बनो, योग्य साधु बनो कि समाज के लिए, गुरु के लिए, संस्था के लिए तुम कुछ यूजफुल तो हो सको। जो बंदा अपने ही काम नहीं आ सका वो दूसरे क्या काम आएगा। पहले अपने काम आना सीखो, फिर अपने साथ दूसरों के काम आना सीखो। दैट्स द वे टू लिव योर लाइफ। वाह वाह वाह। काते ही कांता धनगत चिंता। धन की चिंता, कामिनी कांचन की चिंता, अगर यह चिंता तुम्हारे दिमाग में बैठी है और गर्व है तुमको अपनी स्थितियों का, तो सावधान हो। एक बौद्ध कथा है, एक बौद्ध भिक्षु, मुंडा हुआ सिर, पीत वस्त्र, हाथ में भिक्षा पात्र, दंड दूसरे हाथ में, बुद्धम शरणम गच्छामि का मंत्र पाठ करते हुए निकल रहा है। एक वेश्या अपने छत से इस सुंदर गठी हुए शरीर के मालिक इस भिक्षु को देखती है और मोहित हो गई। इतना सुंदर पुरुष, और वो भी भिक्षु। झट से दासी को भेजा कि जा उनको बुला के ला। भिक्षु को बुलाया, भिक्षु आए। अब भिक्षु को कहीं भी बुलाया जाएगा वो तो जाएगा, क्योंकि बुद्ध ने ऐसा आदेश दिया था कि आप भिक्षा मांग करके खाएंगे और जिस घर से आप भिक्षा ले उस व्यक्ति को धम्म का उपदेश दो। मैंने भोजन लिया और बदले में उपदेश, जीवन जीने की कला के सिद्धांत, वो सब देना, परस्पर लेन देन। अन्न लिया, ज्ञान दिया। तो इनको जब बुलाया गया तो ये बड़ी प्रसन्नता से गए। घर की सजावट से वो समझे तो कि ये कहाँ आए हैं। उन्होंने कहा बैठिए, बैठ गए। वेश्या आई। अब ये इतनी परम सुंदरी थी कि इस राज्य के सभी पुरुष, भद्र पुरुष, राज पुरुष इसके गुलाम थे। पर ये अपनी गर्व में, अपने सौंदर्य के मान में किसी को घास नहीं डालती। लेकिन आज इसका दिल इस भिक्षु पर आ गया। भिक्षु को अन्न दिया और यह भी प्रार्थना की कि आप यही अगर ग्रहण करें तो मुझे प्रसन्नता हो। बुद्ध के इस शिष्य ने यह भी स्वीकार किया, वहीं बैठे हुए अन्न प्रसाद खाया। अब नियम अनुसार ज्ञानोपदेश देना है, पर इसके पहले कि वो कुछ बोलते उसने
झट से अपना प्रेम प्रस्ताव रख दिया, मैं आपके साथ विवाह करना चाहती हूं। दासी ने भिक्षु को बाहर से भीतर लाते लाते में कहानी सुना दी थी कि हमारी जो मालकिन है वो बड़ी सुंदर है, उसकी बड़ी शक्ति है, बड़ी दूर तक पहुंच है, और सारे नगर के पुरुष उसके इशारे पर मर मिटने को तैयार हैं, पर उन्होंने आपको बुलाया। दासी ने पहले भूमिका बांध दी, वेश्या ने प्रस्ताव रख दिया। भिक्षु बड़ी शांत मुद्रा में उत्तर देते हैं, देवी अभी समय उचित नहीं है, जब समय आएगा मैं तब इस प्रस्ताव को स्वीकार करूंगा। इतना कह के भिक्षु तो चले गए, लेकिन इसकी नींद हराम हो गई, क्योंकि ये बड़ा धक्का लगा ना दिल को। हम किसी को कुछ कहें वो आगे से इसे टाल ही जाए, बड़ी पीड़ा, बड़ी पीड़ा, पर कर कुछ नहीं सकती। भिक्षु का आता पता तो कोई है नहीं, भिक्षु चला गया। इसके जीवन में एक अजीब पलटी आई कि एक शिल्पकार, मूर्तिकार इससे प्रेम करने लग गया। इसके रोज घर आए, राज शिल्पकार है। एक दिन कहता है, देवी मैं तुम्हारी मूर्ति बनाना चाहता हूं। ठीक, बना। मूर्ति बनाने के लिए वो रोज इसके घर में आने लग गया, और नगर के दूसरे सब पुरुषों को ईर्ष्या हो गई कि ये शिल्पकार देवी का प्रेमी हो गया है, हमें उसने ठुकराया, इसको उसने स्वीकार कर लिया। और फिर होती है ना, जो हमें नहीं मिला तो तुम्हें भी नहीं, जो हमारे लिए नहीं तो तुम्हारे लिए भी नहीं। तो षड्यंत्र रचा कि इसको मार देंगे। द्वेष के मारे रात्रि के अंधेरे में जब वो वापिस लौट रहा था बुत बना करके, पकड़ा, मारा और वेश्या के ही पिछवाड़े में घर के पास ही दबा दिया। कैसे 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 बात फैली। राजा ने कहा ढूंढिए शिल्पकार कहां गया, अरे हमारा काम अधूरा, कहां गया कहां गया। किसी ने कहा वेश्या को जाते देखा, दूसरे ने कहा उस रात बाहर निकलते देखा, नौकरों को पूछा, बोले हाँ आया भी था, बाहर गया भी था। इल्जाम वेश्या पर ही लग गया कि जरूर इसी ने कुछ किया। वो उसको कुछ पता भी नहीं, वो जानती भी नहीं। फिर होता है ना कि हमारी नहीं हो सकी तो किसी की भी ना हो तो सुखी भी क्यों रहे, और परेशान हो और परेशान करेंगे। तो उन्होंने खुद ही थोड़ा सा गड्ढा खोदा, हाथ उसका बाहर कर दिया। देखने वालों ने देखा, लाश निकाली तो बात पक्की होगी कि वेश्या के ही पिछवाड़े से लाश निकल गई। राजा ने दंड दिया, पत्थर मार के इसको मार दो। बहुत कठोर दंड है। लोग पत्थर मारे, और ये लहूलुहान जो इसकी अदाओं पर बीचते थे, जो इसके लिए सब कुछ करने को तैयार थे, कि बीवी छोड़ के आने को तैयार थे, कि घर बच्चे सब छोड़ के आने को तैयार थे, कि नौकरी रख ले, आज उन सबको अवसर मिला अपनी भड़ास निकालने का और पत्थर मारे। वेश्या की हालत इतनी बुरी, उसको मरा हुआ जान के छोड़ के चले गए, और वो तड़पती रही कितने दिन तक, भूखी प्यासी पड़ी है, लहूलुहान, हड्डियां टूट गई हैं, सिर फूट गया है, जख्म इतने गहरे हो गए, पीड़ा के मारे कराहती है। आज कोई पूछने वाला नहीं। धन यौवन का गर्भ भाई यूं जाता है। और फिर जब पीड़ा से करा रही थी कि अचानक से माथे को कोई सहला रहा है, डरी घबराई कि अब फिर क्या मारने आ गए। आंख खोली तो देखती वही भिक्षु सामने खड़ा है। जब सुंदर थी, धनवान थी, शक्तिशाली थी, तब इसको छोड़ गए। आज आए हैं तो इतनी शर्मसारी हुई अपनी दुर्दशा पर। जो मान था वो चला गया, जो गर्व था वो मिट गया है। जख्मों से भरा हुआ शरीर, हड्डी टूटी पड़ी है, शरीर बदरंग कुरूप हुआ पड़ा है, और मुंह छिपाया और कहती है, आप भी क्या जले पर नमक छिड़कने आए हो? जब यौवन न रहा, रूप न रहा, कुरूपता हो गई, रोगी हो गई, तिरस्कृत हुई, तब आ रहे हो? क्यों आए हो अब? कहते, देवी यही तो समय है जब तेरे संग कोई ना होगा, उस समय तुम्हारे साथ यह बुद्ध का शिष्य होगा। मरहम पट्टी किया, भोजन खिलाया, कुटी बना के उसको अंदर सुरक्षित रखा, और जब शरीर भला चंगा हो गया,
इस सारी सेवा चाकरी में वो ये सोचती है कि ये मेरे से प्रेम करने लगा है, मेरे से शादी, दिल में बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन जब भली चंगी होने लगी तो आपने कहा, देवी समझ कुछ आई, संसार असार है। कुछ ज्ञात तो हुआ, तूने भोगा है अब सब कुछ। सम्मान का उरूस भी और अपमान के कड़वे घूंट भी तूने पिए। जान, यह संसार परिवर्तनशील है, सिर्फ दुख का घर है, और इस दुख के घर में शांति नहीं, चैन नहीं, विश्राम नहीं। चैन है तो बुद्ध के श्री चरणों में, धम्म के जीवन में, संघ की संग में रहते हुए। ऐसे अद्भुत वचन ये लगे, मन को द्रवित कर गए, मन पिघल गया। और रोज अब सत्संग लगा होने, रोज सत्संग लगा होने, रोज वचन सुनती जा रही है, सुनती जा रही। सुनते सुनते मन की मैल, मन का दुख, पीड़ा सब बह गया, सब बह गया। और जब तक शरीर अच्छा होता, उसका मन भी अच्छा हो गया। मन भी रोग से मुक्त हुआ। आसक्ति और धन से और शरीर से सुख प्राप्त किया जा सकता है, ये दुर्भावना, ये भ्रम, ये मिथ्या अज्ञान भी उसका चला गया। और जब पूर्ण रूप से स्वस्थ हुई तो दोनों हाथ जोड़ करके निवेदन करती है, बनते, क्या आप मुझको प्रवर्ज्या देंगे? क्या आप मुझको भिक्षु होने की दीक्षा देंगे? याद रहे, निवेदन किया था शादी करेंगे, आज निवेदन कर रही है सन्यास देंगे। ये प्रभाव किसका है? ये प्रभाव है सज्जन के संग करने का। किसका संग करें? सज्जन का संग करें, कुसंगियों से दूर भगें। क्योंकि इस भव सागर को तरने के लिए ये सज्जन ही नौका का काम करेंगे। बाकी सब आज है कल नहीं है, धन आज है कल नहीं है, यौवन आज है कल नहीं है। अपने अंदर ये सब बातों को सुनते 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 यह एहसास तुम्हारा गहरा होना चाहिए, लेट इट गो डीपर, संसार असार है। एक ने कहा जब तक भोगा नहीं कैसे कह दे आसार है? भोग तो ले, ठीक है, तुम लंबा चक्कर काटना चाहते हो काटो, मेहनत करो, दौड़ो, भागो, धन एकत्रित करो, सम्मान एकत्रित करो। जब सब हो जाएगा और फिर झूठे यार मित्र आएंगे और खूब अड्डा जमे तो तुम कहोगे देखा इतना सुख था, हमको कहते थे सुख नहीं है। पर बुरा वक्त भी फिर साथ में ही आता है। अच्छा आया है तो बुरा नहीं आएगा, सुख आया है तो क्या दुख नहीं आएगा? वो भी आता, बिल्कुल साथ साथ, पीछे पीछे। जैसे दिन के पीछे पीछे रात चलती, रात के पीछे पीछे दिन। तो दिन है तो जानो रात होगी, रात है तो जानो दिन होगा। सूर्य अस्त हुआ दुखी ना हो, जल्दी ही उदय होगा। सूर्य उदय हो गया बहुत खुश ना हो, जल्दी ही अस्त होगा। संसार की ठोकर खा के जगो कि ठोकर खाए बिना जग जाओ। ऑप्शन इज योर्स, पिक योर चॉइस। करिए, चुनाव करिए। कैसे? धक्के खा के, ठोकरें खा के समझोगे, सुधरोगे कि इस उपदेश को चिंतन में, मनन में ला करके संत के कहे सत्य वचन को कसौटी मान करके अपनाओगे। क्या करोगे तुम जानो। लेकिन एक अद्भुत बात और भी है कि तुम बहुत कुछ नहीं कर पाओगे, ये भी मैं जानती हूं। क्यों? ये माया का प्रभाव है। माया क्या है? भगवान की माया। चलो भगवान की माया सही, पर ऐसे तो सब कुछ ही भगवान का है, तो माया भी उसी की है। पर जो तुम फंसे हो ना, तो भगवान की माया की वजह से नहीं, अपनी माया की वजह से। साधो मन माया के संग सब जग रम रहे हो। कोई नहीं अपने किसी के फंसाने पे, खुद फंसना चाहा इसलिए फंसता है।
खूब ठगता है तुमको, कोई और नहीं, खुद तुम्हारा मन। आशा जगाएगा, आशा जगाएगा, बड़ा सुख मिलेगा अगर ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाए। भाई एक परिभाषा, एक डेफिनेशन, एक टारगेट दे दे, अगर ऐसा हो जाए तो मैं बड़ा सुखी होऊंगा। आज मुझे कोई नहीं जानता, कल मुझे कोई जाने। अच्छा, अगर वो दिन आ जाए जब सब तुमको जानने लग जाए तो तब भी तुम परेशान हो जाओगे, क्योंकि तुमको सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं। जितने सेलिब्रिटीज हैं, फिल्म जगत के हों, आर्ट जगत के हों, धनपति हों, जो मशहूर हो गए, आप उनसे पूछिए तो लगभग लगभग सब एक ही कहानी कहते हैं कि जीवन का मजा नहीं। एक टाइम था बड़ा मजा आता है, मशहूर होके, पॉपुलर होके, प्रसिद्ध होके, फोटो खींच रही, मैगजीन, अखबार, इंटरव्यू, पैसा, सब कुछ। फिर कहते हैं जिंदगी का मजा नहीं रह गया, घर से बाहर नहीं निकल सकते। क्यों? लोग पीछे पड़ जाते हैं। कहां की बात है भाई? एक फिल्म एक्टर को भीड़ ऐसे उमड़ के पड़ी, उसके तो कपड़े ही फट गए, लहू लुहान हो गया वो। बीटल्स, इंग्लैंड का सबसे प्रसिद्ध जो पॉप ग्रुप था बीटल्स, ये चारों, जॉर्ज हैरिसन, जब ये कहीं निकलते तो बंदोबस्त ऐसे करना पड़ता जैसे कोई प्रधानमंत्री निकलता हो। क्यों? अरे लड़कियां चीखे मारती, अपने कपड़े फाड़ देती। क्यों? उसके नहीं फाड़ पाई। और मतलब मौका लग जाए तो दबोच ले, मैंने कुछ मिल जाए, कोई कमीज ही मिल जाए उसकी, कोई जूता ही मिल जाए, कोई बाल ही मिल जाए उसके, मोमेंटो बनाएंगे उसको। जब माइकल जैक्सन आया था बंबई में, तो जिस होटल के कमरे में वो रुका है, वहां के सिराने तक ये चद्दरों की ऑक्शन हुई थी, मालूम? और बंबई के संभ्रांत सेलिब्रिटी, अमीर धनपति लोग जाके ऑक्शन पे पैसा लगाया, ये सिराने पे माइकल जैक्सन सोया था, एक कप में पिया था, एक प्लेट में खाया था। अरे उनका बस चलता तो वो वहां की वो वेस्टर्न पार्टी भी उठा के घर ले जाए। जितना प्रसिद्ध हुआ, जितना मशहूर हुआ, उतना कंस्ट्रेंट्स, पब्लिक कंस्ट्रेंट्स आने लग जाते हैं। ये दुर्घटनाएं हैं, मैं घटनाएं नहीं कह रही हूं, मैं दुर्घटनाएं कह रही हूं। एक बार मेरे साथ हो चुका, लुधियाना में किसी के घर में गए अपनी तरफ से, बड़ी होशियारी मारी, रात को जाएंगे, दुनिया सो गई, बाजार बंद, तब जाए, चले गए, पता नहीं कैसे लोगों को पता चल गया, कोई 1000-2000 आदमी वो घर के बाहर इकट्ठे हो गए, पड़ोसी के घर के छत पर आ गए। मैं अंदर थी तो बड़ी बार क्या हो गया, क्या हो गया, बड़ा शोर क्यों हो गया? वो कहते पड़ोसी की छत पे लोग खड़े हो गए, सामने छत पे इधर 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 सब जगह खड़े हो गए हैं देखने के चक्कर में। फिर इतने में खबर आई, जल्दी करिए जल्दी करिए, क्या हो गया? बोले वो लंबी सी सीढ़ी ले आए हैं, अब छत से सीढ़ी लगा के नीचे उतरेंगे मिलने के लिए। तो सब लोग थोड़ा परेशान भी हो गए, क्योंकि भीड़ को संभालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, भीड़ को नियंत्रित करना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। ये दो दुर्घटनाएं दोनों लुधियाना की हैं, एक ये, एक और हुई थी। फिर मकान से बाहर कैसे निकले? तो मेरे साथ ये पुलिस में काम करता है, उसने फोन किया डीएसपी को फोर्स भेजनी पड़ी, भीड़ को पीछे करना पड़ा, हमारी गाड़ी मैंने बिल्कुल यूं दरवाजे के साथ सटाई कि बाहर निकले और सीधे कार में, मैंने डायरेक्ट डिलीवरी टू कार, चल के भी ना जाना पड़े। क्योंकि उसमें भी बड़ी समस्या है, क्योंकि पैर पकड़ लेते हैं। अब हम चल रहे हैं, वो पैर पकड़ रहे हैं, पैर छोड़ के तो आगे जा नहीं सकती, पैर लेना पड़ेगा, क्या करो? वो कोई साधु या पुराने मित्र या कोई ऐसे मिल जाए ना, तो कई दफे कहते आप तो बड़े मशहूर हो गए। मैंने कहा आप हो जाओ, मैं स्वाद चख रही हूं, अब तुम चख लो। जब तक चीज तुम्हारे हाथ में नहीं आई है तब तक प्यारी है, सुंदर है, आकर्षक है। जैसे ही वो तुम्हारे हाथ में आती है तो मालूम होता है ये तो बहुत महंगे भाव पे मिली है। बड़ी खुशी बेटा का ब्याह कर लिया, बहू आ गई,
अब सिर पकड़ के रो रहे, क्यों? रोज रिश्तेदार आ जाते, रोज समधी आ जाते, अब ये, अब उसको बच्चा होने वाला है, अब अस्पताल लेके जाओ, अब ये करो वो करो। कहती पहले अच्छी भली सत्संग भी आ जाती सी, हूं तो बैगी कार। क्या खुशी? कुटुंब परिवार कोई नहीं बांधता है, तुम स्वयं अपने आप को बांधते हो।